बाप बाप होता है। बड़ी पुरानी कहावत है, शायद बिहार की राजनीतिक में तेजस्वी यादव के ऊपर सटीक पूरा का पूरा बैठ रहा है। लालू प्रसाद यादव उनके पिता है और इसीलिए हमने कहा कि बाप बाप होता है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव ने जिन लोगों के भरोसे बिहार में एक समीकरण तैयार किया था, तेजस्वी यादव ने उन लोगों को चैलेंज किया, उस समीकरण को चैलेंज किया और एक नया समीकरण गढ़ने का प्रयास भी किया। नया समीकरण वो कि जिन लोगों लोगों पर लालू प्रसाद यादव निर्भर रहते थे, उन लोगों को अलग थलग करके एक नए सिरे से उन समीकरणों को तैयार कर दिया जाए, लेकिन तेजस्वी यादव फेल हो गए। और इसीलिए हमने कहा कि बाप बाप होता है। बिहार में कहा जाए तेजस्वी यादव ने जबरदस्त मेहनत किया, पूरे देश में उनकी चर्चा हुई। शायद तेजस्वी यादव जैसा मेहनत हर नेता करे तो शायद उस राज्य में बीजेपी के रथ को रोक दिया जाएगा, लेकिन तेजस्वी यादव खुद अपने राज्य में एनडीओ को नहीं रोक पाए। अब आगे इस पर चर्चा करेंगे, इससे बातें करेंगे कैसे लालू प्रसाद यादव राजनीतिक में तेजस्वी यादव से माहिर थे। इस बात का प्रमाण 2024 के बिहार के लोकसभा के चुनाव के परिणामों ने स्पष्ट करके दिखा दिया है। आगे बातचीत करने से पहले नमस्कार, मैं हूं कुणाल किशोर। अब आइए तेजस्वी वाली पूरी खबर पे। तेजस्वी यादव पहला पॉइंट आपको हम बताते, तेजस्वी यादव मेहनत किया, इसके लिए कोई दो राय नहीं है। अब भाई एक आदमी अकेला चेहरा आरजेडी के तरफ से और बिहार में पूरा इंडिया गठबंधन के तरफ से वही अकेला चेहरा पूरे बिहार में रैली कर रहा था। वह अकेला इंसान इतना रैली करता है कि दो दो नेता दूसरे पार्टियों को मिलकर भी उसकी बराबरी नहीं कर पाते हैं। तो मेहनत में तेजस्वी यादव कोई कमी नहीं की। मेहनत के अलावा साधना होता है राजनीतिक में समीकरण। अगर कहा जाए, आप सिवान सीट की बात किया जाए, शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहेब निर्दलीय मैदान में थी। तेजस्वी यादव शायद चाहते तो हिना साहेब को अपने साथ ला सकते थे, कि तेजस्वी यादव का जीत कि वह एक नया समीकरण गढ़ेंगे और लालू प्रसाद यादव जिस शहाबुद्दीन के भरोसे राष्ट्रीय जनता दल को चलाते थे, उन्होंने आरजेडी को स्थापित किया। उस शहाबुद्दीन को दरकिनार करना महंगा पड़ा। इसी प्रकार से लालू प्रसाद यादव ने पप्पू यादव इन तमाम नेताओं को अलग अलग समयों पर अपनी पार्टी के टिकट पर अपना सिंबल देकर चुनाव जिताया, जो उनके राजनीतिक चतुराई को दिखाता है, दर्शाता है कि वह जानते थे कि यह कैंडिडेट जीतेगा तो अपने पार्टी का सिंबल पकड़ाते थे, उससे रिश्ता अच्छा लगते थे। तो तेजस्वी यादव ने यहाँ पर चूक कर दी, एक इतनी बड़ी चूक कि 2 सीट केवल सीधे तौर पे जो आरजेडी को मिल सकती थी। जहाँ पे आप डेटा जोड़ेंगे तो आपको लगेगा कि यह तो आरजेडी के वोट के आगे निर्दलीय का वोट मिल जाता, और जो आरजेडी के छाट जाने के लिए बेकरार थे, शायद वहाँ पे राष्ट्रीय जनता दल चुनाव जीत जाती। वहाँ पे राष्ट्रीय जनता दल के गठबंधन में उनके साथ जो पार्टी थी वह चुनाव जीत जाती, लेकिन ऐसा तेजस्वी यादव की जीत के आगे हो नहीं पाया। अब पूरे बिहार में आप समीकरण देखेंगे, समझेंगे, तब आपको पता चलेगा कि तेजस्वी यादव के जीत के कारण सीमांचल का इलाका हो, जहाँ पे वैसी की पार्टी अपना उम्मीदवार उतारा, वहाँ पे अपना उम्मीदवार उतारा, इसका फायदा हो गया एनडीओ को। और उन तमाम जगहों पर शायद तेजस्वी की जीत के कारण जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता चला गया। फिलहाल तेजस्वी यादव शायद चुनाव के बाद जब समीक्षा करेंगे, उनके जो इर्द गिर्द सलाहकार होंगे वह समीक्षा करेंगे, उनको बताएंगे, तो शायद उसमें इस बात पर ध्यान देना होगा कि आखिरकार तेजस्वी यादव के जीत के कारण कैसे बिहार, जहाँ पे सबसे अधिक माहौल था कि बीजेपी हारेगी, जहाँ पे सबसे अधिक लग रहा था कि एनडीए के विरोध में हवा चल रहा है, उस बिहार राज्य में एनडीए ने एक तरफा जीत हासिल किया। ऐसा जीत जो तेजस्वी यादव है, माले है, लेफ्ट पार्टियां है, कांग्रेस है, वह तमाम लोग आधा दर्जन सीट जीत पाने में भी पसीना छोड़ देते हैं। बाकी
तेजस्वी यादव से जो गलती हुई है, हमने उसको बताने का प्रयास किया। इसीलिए हमने सबसे पहले कहा कि बाप बाप होता है, बेटा बेटा, क्योंकि लालू यादव ने जो समीकरण बिठाया था, लालू यादव कोई बेवकूफ़ नहीं थे, बल्कि लालू प्रसाद यादव ने सब कुछ सोच समझ कर, विचार कर, सारा का सारा समीकरण एक वक्त पे तैयार किया था। फिलहाल आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट में जाकर आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट में जहाँ पर वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा नाम कुणाल किशोर है। आप यूट्यूब पर देखिए, उसको सब्सक्राइब कर देंगे, फेसबुक को लगे फॉलो कर लेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपसे बहुत बहुत धन्यवाद।